आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मिष्ट द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड में आज हम लोग अष्टात्रिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 38वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। ताम कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरम् पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्स्थमिदम अब्रवीत। विश्वामित्र ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपतिर्वीरं पुरम आसीन नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः सचा प्रजा। वीर पहले की बात है। अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वैदर्भ दुहिता राम केसिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नीं च धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केसिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्टे नेमे दुहिता सुपर्ण भगिनी तुषा द्वितीया सगरस्यासीत पत्नीं सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेम कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवास्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृगु प्रश्नं प्रवर्णन गिरो। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्ष सते पूर्णे तपसा आराधितो मुनिः सगराय वरम प्रदादा भृगु सत्यवतां वरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्यलाभः सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्तिं च प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति को प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्टिं पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भासमानं महात्मानं राजपुत्रो प्रसाद्यतम् उचतुः परम प्रीते कृतांजल पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। एकः कन्याः सुतो ब्राह्मण का बहु जनयिष्यति श्रोतुम् इच्छावहे ब्राह्मण सत्यमस्तु वचस्तव। हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहा का वा कमरम इक्षति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र हो। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केसिनी रघुनंदन
पुत्रम वंशकरम राम जग्राह नृप सन्निधो। रघुकुल नंदन श्री राम। मुनि का यह वचन सुनकर केसिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्टि पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वरदान प्राप्त किया। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। हे रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठां पुत्रं व्यजायत असमंजयति ख्यातम केसिनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। सुमतिस्तु नरव्याघ्रम गर्भतुंबम व्याजयत। षष्ठि पुत्र सहस्राणि तुम्बमेदात विनिस्त्रताः। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। धृतपूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान संवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में भरकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिनः षष्ठि पुत्र सहस्राणि सगरस्या भवं सदा। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्याम्भ संभवः बालान गृहीत्वा जले सरय्या रघुनंदन प्रक्षिप्य प्रहसन्तीम् अज्जनमस्तान निरीक्ष्य वैः। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। एवं पाप समाचारः सज्जन प्रतिबाधकः पौराणाम हिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का हित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो असुमान नाम असमंजस्य वीरवान समन्तः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। ततः कालेन महता मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यज्ञेयम् इति निश्चिता। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराजा सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सा कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदेज्ञो यष्टुम समुपचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।